अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम क्लास 9 के अंदर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस। क्लास 7 इसके अंदर हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, इसके अर्लियर कंसेप्ट के अंदर एटम के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो एटम है उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके 2 पार्ट स्ट्रक्चर में, एक सेंट्रल पार्ट जिसको हमने नाम दिया हुआ है न्यूक्लियस का, और एक जो है सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस जिनको हमने नाम दिया हुआ है शेल का। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या है, जिस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन जो होते हैं उनकी मजमूई तादाद को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड या आर कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of atom are called as atomic number. Number of proton present in the nucleus of atom are called as the atomic number, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, रिप्रेजेंटेड बाय द Z। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अगर हम इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है बराबर होती है। अब अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है किसी एटम का, तो हम क्या कहते हैं कि उस एटम के अंदर जो प्रोटॉन हैं उनकी तादाद का भी अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर है, और इलेक्ट्रॉन की तादाद का भी पता चल जाता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है हमेशा इक्वल होती है। It tells us about the number of electron. It tells us, ये हमें बताता है about the number of electron. इलेक्ट्रॉन की तादाद के बारे में बताता है। अब एटॉमिक नंबर के बाद आगे हमने डिस्कस करना है अबाउट द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद को बोलते हैं एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम आर कॉल्ड एज द एटॉमिक मास। Number of proton and neutron present in the nucleus of atom are called as एटॉमिक मास। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एटॉमिक मास से हमें एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का जो है वो अंदाजा हो जाता है। अब एटॉमिक मास किसके इक्वल है? एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप एक एग्जांपल देता हूं मैं। उसने कहा है कि जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 8 और इसका मास नंबर जो है वो है 16। अब पहले हमें एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन की तादाद का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, अब इस न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर 8 तो प्रोटॉन भी 8। इसके गिर्द जो शेल हैं, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वो जो हैं दूसरे शेल के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक की तरतीब जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब एटॉमिक नंबर 8 तो प्रोटॉन भी 8 और इलेक्ट्रॉन भी 8। और अगर मास नंबर है 16 तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? मास नंबर से प्रोटॉन की तादाद को निकाल दें तो फिर बाकी जो बचेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बचेंगे। 16 था, प्रोटॉन 8, 16 से 8 प्रोटॉन निकाल दें तो बाकी जो बचते हैं न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन की तादाद भी 8 है। इस तरीके से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस से हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। दैट वाज अबाउट टुडे लेक्चर। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।